हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, विच इज़ गिवन बाय एमडी रोहतक। आप सभी को पता है कि सेक्शन 24-25 से एमडी ने कैरिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया है 4 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। आप इस बार जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो एडमिशन आपका हुआ है, वो इसी बेस पर हुआ है। तो सब्जेक्ट आप मेजर पढ़ रहे हैं, माइनर पढ़ रहे हैं, एमडीसी पढ़ रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। तो इनके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, ताकि वो आपको ये एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जो इस बार यूजी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बच्चे, आपको ये पता है कि आप ऑलरेडी उन सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट जो हम कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बीकॉम फर्स्ट सेम। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगी, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 4 क्रेडिट इसके लिए आपको अलॉट किए गए हैं। नाउ सिमिलरली, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सेकंड सब्जेक्ट आपका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आपको 2 मेजर सब्जेक्ट दिए गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग DS01 और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स DS02। 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, थ्योरी का आपका पेपर होगा 3 घंटे का। 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस के बेस पर इंटरनल टीचर्स आपके देंगे। 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है। 4 क्रेडिट आपको इसके लिए अलॉट किए गए हैं। नाउ कम टू माइनर सब्जेक्ट। अब बेटा माइनर को ध्यान से समझना है आपने। माइनर सब्जेक्ट जो आप ये सामने देख रहे हो, ये आपका कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है। कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है। तो कॉमर्स का बच्चा माइनर में या तो आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है या साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर आर्ट का कोई स्टूडेंट या साइंस का कोई स्टूडेंट माइनर में कॉमर्स ऑप्ट करना चाहता है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑप्शन दी गई है ना आपको, कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो माइनर में अगर कॉमर्स ऑप्ट कर रहा है आर्ट या साइंस का स्टूडेंट, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इस बार पढ़ रहा है। 70 मार्क्स का उसका थ्योरी का एग्जाम है, 30 मार्क्स का उसका इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 100 मार्क्स के लिए वो ये पेपर पढ़ रहा है। 4 क्रेडिट इसके लिए उसको अलॉट किए गए हैं। तो आप सामने बच्चे ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट कॉमर्स। तो कॉमर्स का स्टूडेंट भी माइनर में आर्ट या साइंस का कोई ऐसा ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जिसके लिए उसको 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, 100 मार्क्स का पेपर देना होगा, है ना। नाउ कम टू MD 01 जो है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आर्ट का कोई स्टूडेंट या साइंस का कोई स्टूडेंट कॉमर्स को MDC में ऑप्ट करना चाहता है, MDC क्या है, माइनर क्या है, बेटा ये मैं पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है 2, उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो MDC में अगर आर्ट या साइंस का बच्चा का स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करना चाहता है, तो इस बार वो फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अदर देन कॉमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये एक ध्यान और देना है, MD का जो पेपर है, मल्टी डिसिप्लिनरी का जो पेपर रहेगा, वो टोटल 75 मार्क्स के लिए है। 50 मार्क्स की थ्योरी है और 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपका है। 3 घंटे का आपका ये एग्जाम रहेगा और 3 क्रेडिट्स के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो आपने सामने देखा, आपका जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिसे मेजर बोलते हैं और जिसे माइनर बोलते हैं, उनके लिए आपको 4 क्रेडिट दिए गए हैं। 100 नंबर का आपका पेपर है। जो आपका MD है, वो 75 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें से 50 की थ्योरी आपका रहेगा पेपर और 3 क्रेडिट उसके लिए दिए गए हैं। अब बात आते हैं 5वें सब्जेक्ट पर, जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में MDU ने 3 सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। इस बार मोस्टली कॉलेजेस में इंग्लिश या हिंदी में से दिया गया है। संस्कृत भी हो सकता है जहाँ जिस कॉलेज में संस्कृत है। तो एबिलिटी एनहांसमेंट में आप जब ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम आप दोगे, तो 35 मार्क्स के लिए आपका इसका थ्योरी का पेपर रहेगा। 35 मार्क्स के लिए थ्योरी रहेगी, 15 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगा। टोटल आपका 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, 35 मार्क्स आपके थ्योरी के, टोटल 50 मार्क्स आप इसमें लेंगे,
50 मार्क्स का टोटल पेपर ये है। 2 क्रेडिट इसके लिए दिए गए हैं, पेपर 3 घंटे का है। तो 35 नंबर की थ्योरी, 15 नंबर की इंटरनल असेसमेंट और टोटल आपके 2 क्रेडिट इसमें दिए गए हैं। MDU ने अलॉट किए हैं 2 क्रेडिट। अब हम आते हैं स्किल एनहांसमेंट पे। देखिए बच्चा 6th जो आपका है दैट इज़ स्किल एनहांसमेंट। अब जो स्किल एनहांसमेंट की हम बात करते हैं ना, तो ये कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो तो स्किल एनहांसमेंट में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहा है। ऐसे ही आर्ट के स्टूडेंट भी स्किल एनहांसमेंट में कोई अपना आर्ट का सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे होंगे। स्किल एनहांसमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी का पेपर आपका 50 मार्क्स के लिए आएगा, 25 मार्क्स के लिए आपका इंटरनल असेसमेंट है। टोटल आपका ये पेपर भी 75 मार्क्स के लिए है। 75 मार्क्स के लिए है, 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 क्रेडिट आपको इसके लिए MDU ने अलॉट किए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चा, MD हो या स्किल एनहांसमेंट हो, इसके लिए आपको टोटल 75 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 3 क्रेडिट आपको इसके लिए मिल रहे हैं। नाउ कम टू वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू एडेड कोर्सेज भी ये कॉमन पूल है सभी स्ट्रीम के लिए, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंस है। वैल्यू एडेड कोर्स में कंप्यूटर और एनवायरनमेंट साइंस डाला गया है, डिजिटल लर्निंग डाली गई है। इस बार बहुत से कॉलेजेस में कोई एनवायरनमेंट साइंस पर फोकस कर रहा है तो कोई कंप्यूटर पर फोकस कर रहा है। ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। एक सेमेस्टर में आप कंप्यूटर पढ़ लोगे तो अगले में आपने एनवायरनमेंट पढ़ना है। इस बार एनवायरनमेंट पढ़ लोगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कंप्यूटर पढ़ोगे। ये सबके लिए कॉमन है। तो वैल्यू एडेड कोर्स भी थ्योरी टोटल 50 मार्क्स के लिए है बच्चा। तो 50 मार्क्स के लिए है, साथ ही साथ इसमें थ्योरी 35 मार्क्स की है और 15 मार्क्स की आपकी इसमें इंटरनल असेसमेंट है। तो 50 नंबर में से 35 नंबर आपको थ्योरी में लेने, थ्योरी का पेपर रहेगा 35 नंबर का, और 15 नंबर के लिए आपको इंटरनल असेसमेंट का रहेगा। 2 क्रेडिट इसको आपने MDU ने अलॉट किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा, क्रेडिट टोटल 20 इस सेमेस्टर में आप 22 क्रेडिट के लिए अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं विद 550 मैक्सिमम आपके टोटल मार्क्स में से। टोटल आपके मार्क्स पेपर जो टोटल बन रही है मार्क्स की दैट इज़ 550, क्रेडिट आपके 22। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है बेटा एब्रीविएशन दी हुई है। DS का मतलब क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसे कि मेजर भी बोलते हैं। MI माइनर कोर्स, MD मल्टी डिसिप्लिनरी, आप पढ़ सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो इसमें आप बस ध्यान दीजिएगा, आप 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर है। माइनर आप जो इसमें लिखा हुआ है ना वो कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है, वो बाकी बच्चों के लिए है। कॉमर्स का स्टूडेंट यहाँ पर आर्ट या साइंस से पढ़ रहा है इस तरफ। ऐसे ही सिंपली जो हम इसमें बात करते हैं कि MD भी आपको कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है, MD का ये सब्जेक्ट, ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी है। आप यहाँ पर आर्ट या साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये इस वीडियो से आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा, और ये कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर करेगी आपका एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।